बता दूं आज मेरे साथ पंडित विनोद पांडे जी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐतिहासिक जो स्थल भोरी सरवा की धरती है उसको लोग जानने की कोशिश भी करते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात बिहार सरकार भी करती है। सवाल मिथिलेश कुमार पांडे जी ने बताया था, मिथिलेश कुमार तिवारी जी जो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से आए थे तो उन्होंने कहा कि रामायण सर्किट के बाद महाभारत पर भी चर्चा की जाएगी। इस जगह का महत्व क्या है? यह भूरी सरवार के ज़माने की जो है सो स्थली है। यहाँ पर प्राचीन काल के जो महाभारत काल के भूरी सरवा जी थे उन्हीं की छावनी है। यहाँ वो राज करते थे और यहाँ से वो जाया करते थे महाभारत के युद्ध में और वहीं से लौट करके आया करते थे। अच्छा। और बाद में इस समय अर्वाचीन में जो बालक दास जी महाराज हैं उनके द्वारा इसको सजाया धजाया गया और बहुत जो है सो भव्य बनाया गया। ठाकुर जी की इच्छा से सरकार यदि इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो यह बहुत अच्छा पर्यटक स्थल जो है सो बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कभी कभी किंवदंती के शब्द आते हैं, लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी जाती थी, भूरी सरवा यहाँ से जाते थे, कैसे पहुँच जाते थे? हाथी से जाते थे, उनकी ऐसी व्यवस्था थी और वहाँ पर महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में उनकी अपनी कोई छावनी नहीं थी। यहीं से रोज जाकर के युद्ध किया करते थे। हाँ। सवाल ये है कि जाते कब थे और आते कब थे? देखिए ऐसा था कि उस समय के जो योद्धा थे उनके लिए गुडाकेश उनको कहा जाता, जैसे अर्जुन को कहा जाता है। निद्रा पर वो विजय प्राप्त कर लिए थे, है ना। तो वाहन से चले जाते थे, समय से युद्ध विराम होता था, फिर चले आते थे। अभी ट्रेनों को 100 से 200 किलोमीटर तक ले जाने की बात होती है, लगभग 980 किलोमीटर की दूरी कुरुक्षेत्र है, कैसे तय करते हैं? देखिए आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो वैज्ञानिक व्यवस्था है उसमें और आध्यात्मिक में बहुत अंतर है ना। उनके पास अध्यात्म की शक्ति थी और अपने अध्यात्म बल से वो जाया करते थे, आया करते थे। पंडित विनोद पांडे जी भी तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, वेदों पर पकड़ है, और आपको क्या लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म का जो कनेक्शन है वो ज्यादा कनेक्टिविटी रखता है? ऐसा है कि विज्ञान जो है वो अध्यात्म का एक अंश मात्र है ना। लेकिन यदि अध्यात्म से विज्ञान को जोड़ दिया जाए तो विज्ञान पूर्ण सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। जब विज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अध्यात्म को छोड़ते जाते हैं, है ना। अध्यात्म से उसको जोड़ दिया जाए, जैसे आप इसी समय ले लीजिए जो अपने राष्ट्रपति थे कलाम जी महाराज, अध्यात्म से जुड़े हुए थे, गीता से जुड़े हुए थे तो सफल रहे। जो अध्यात्म को छोड़ दिया वो सफल नहीं रहा। उनके जीवन का इतिहास भी रहा है कि किसी अध्यात्म से ही, मैंने आध्यात्मिक संत से ही जुड़ने के बाद वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान शिव के पास जो शिवरात्रि के दिन आता है तो उसका आध्यात्मिक और जो वैज्ञानिक है उस आधार पर कितना विजय पताका आगे हासिल हो सकता है? ऐसा है, भगवान शिव के शरण में यदि वो आ जाता है तो शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो अपने जीवन का जो भी कल्याण चाहता है सब कुछ संभव है। भगवान शिवरात्रि का कोई श्लोक गुरुदेव अगर गुनगुना सके? इस समय तो अब नहीं सुना पाएंगे, है ना। इतना ही कहेंगे कि हस्ते अक्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिह्वा गर्भाग्रे बलराम मंत्रम जंगमस्तके केशवपाद तीर्थम शिवम परम भागवतम नमामि। भगवान शिव ऐसे हैं कि उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है, हस्ते अक्षमाला, हृदय कृष्ण तत्वम, उनके हृदय में भगवान राम का तत्व विराजमान है और सिर में भगवान विष्णु का जो चरणोदक गंगा है वो विराजमान है और जिह्वा के अग्रभाग पर जो समस्त मंत्रों का मूल मंत्र है राम मंत्र वही विराजमान है और उसी के बल पर पूरे जगत का वो कल्याण किया करते हैं। परोपकारी हैं, परमार्थी हैं भगवान शिव। बस इतना ही कहेंगे। जय श्री राम। क्या बात है। तो पंडित विनोद पांडे जी भी बड़े समय आए, मैं वापसी कर रहा था। ये कहते हैं धार्मिक आस्था और भक्ति का समागम। आप भी परिचय बता दें दर्शकों को जरा। मेरा नाम मोहन चौबे, भक्सी बम के ठीक 100 मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं भक्सी जी? और हम लोग बचपन से यहाँ पर खेले हैं, जबकि हमारा होश हुआ है जब से हमने भक्सी वन को देखा है। ये पवित्र स्थान शंकर जी का है। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ से खेला करते थे। हमेशा शिवरात्रि के दिन यहाँ से प्रणाम पाती चाहे जो भी भक्ति अपना स्थल है करते हैं, आज भी करते आए हैं। और हमारे बाबा बालक दास द्वारा ये मंदिर का भी कुछ कहानी लोग बताते हैं। मंदिर का कहानी हम लोग के पूर्वज लोग भी कहते हैं कि हम लोगों के पहले से भूरे सरवा का मंदिर है और वही अपना शंकर जी हैं, उन्हीं के शंकर जी वो उनके पूजा पाठ के लिए हैं और आज भी हम लोग पूजा करते हैं, आते हैं, जाते हैं
देखते हैं। तो फिलहाल भत्सी जंगल से मैं भरत मिश्र। आपको कैसा लगा ये सेगमेंट कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस जगह का कनेक्शन महाभारत कालीन भूरी सरवा और उनके गुरु भद्र ऋषि से जुड़ा हुआ है। नमस्कार।